सेल्फ स्टडी आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सर, जब मैं लेक्चर देख रही होती हूं तो कुछ टाइम बाद मैं बिल्कुल जोन आउट हो जाता हूं। यानी मुझे समझ ही नहीं आता कि क्या होने जा रहा है, क्या चल रहा है। वो वीडियो में सर पढ़ा रहे होते हैं बट मेरा इंटरेस्ट, मेरा फोकस आउट हो जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जानते हो ऐसी प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि तुम रेगुलर 1 घंटे का लेक्चर देख रहे हो, 2 घंटे का लेक्चर रेगुलर देखे जा रहे हो, बिल्कुल रुक ही नहीं रहे। सर को तो सारा आता है, तुम्हें तो आता है कि नहीं? ये देखो ना, सर तो 10 साल से ही पढ़ा रहे हैं, उनको तो आता है, उनकी तो प्रैक्टिस है, उन्हें तो आंसर रटे पड़े। क्या तुम्हें रटे हुए हैं? नहीं, तुम्हें नहीं आता हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? जैसे ही 20-25 मिनट हो जाए, एक बार पॉज करो, उस लेक्चर को मेरा बच्चा पॉज करो और फिर सोचो, हाँ भाई कितना पढ़ा, यहां तक आ गए, इतना क्लियर है, हाँ अब दोबारा से उसको रिज्यूम करो। ये स्टार्ट पॉज टेक्निक, क्या बोलते हैं इसको? स्टार्ट पॉज टेक्निक। ये तुम सबको फॉलो करनी है अपनी सेल्फ रिवीजन में, कि कभी भी मैं रिवीजन के लिए कोई लेक्चर देख रही हूं तो हर 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद मैं रुकूंगा 5 मिनट और देखूंगा भाई मैं कर क्या रहा था, अपने आप से सवाल पूछूंगा और फिर उसे कंटिन्यू करूंगा। इससे तुम्हारा वो जो फोकस जो बार बार आउट हो रहा था ना, उससे तुम बच जाओ। मेरे भाई टॉपर बनना है तो टॉपर जैसे काम करने पड़ेंगे। पढ़ाई समय देखकर नहीं होगी, घड़ी देखकर नहीं होगी। उठा के फेंक दो घड़ी को अगर तुम्हारे रूम में है तो। तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें इस पेन की इंक को देखना है। हाँ, जिस तरह से मछली के आंख को देखा था अर्जुन ने, बिल्कुल उसी तरह से तुम्हें भी क्या करना है? तुम्हें भी इस पेन की इंक को देखना है कि यार जब मैं पढ़ने बैठा हूं ना, जब तक इस पेन की इंक को आधा नहीं कर दूंगा, जब तक इस पेन की इंक को खत्म नहीं कर दूंगा, मैं अपनी रिवीजन करता जाऊंगा, पढ़ूंगा ईमानदारी से, लिखकर देखूंगा बिना देखे और उसके बाद आगे बढ़ता जाऊंगा। जब इंक खत्म हो जाएगी तब उठूंगा। ये होना चाहिए डेडिकेशन, ये होता है पैशन। देखता हूं कैसे तुम्हारी फिर सेल्फ स्टडी नहीं होती, कैसे तुम टॉपर नहीं बनते, कैसे तुम पूरी दुनिया में नाम रोशन नहीं करते। दोस्तों, सेल्फ स्टडी की एक शानदार टेक्निक, मिक्स द टॉपिक को आपस में मिक्स करके पढ़ो, कनेक्ट करके पढ़ो। फॉर एग्जांपल वली और भोली, भाई दोनों सेम सी तो थी लड़कियां, उनको आपस में कनेक्ट करके पढ़ो अगर क्लास 10 की इंग्लिश की बात है। ऐसे अगर कोई साइंस के तुम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि ये वाला कॉन्सेप्ट यार उस चैप्टर से कनेक्टेड है, तो उन 2 चैप्टर को मिक्स करके पढ़ो। अगर मिक्स नहीं भी कर सको तो कॉन्सेप्ट को अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमेशा कनेक्ट करो कि यार ये वाली चीज तो मैंने वहां पढ़ी थी, ये वाली चीज तो उससे मिलती जुलती है। अगर कॉन्सेप्ट आपस में नहीं मिल पा रहे तो कोई बात नहीं। मान लो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा जो रेड ट्रेप सेलर था वो तुम्हारा डियर सर जैसा था, तो जैसे रेड ट्रेप सेलर को सोचो डियर सर मेरी शक्ल दिमाग में लेके आ जाओ, तो तुम्हें कौन याद आ जाएगा? रेड ट्रेप सेलर याद आ जाएगा, पैडलर याद आ जाएगा, क्लास 12 का चैप्टर है, याद है भाई, किसको याद है? तो दूसरी तरह से ना कनेक्ट करना है, हमेशा कनेक्ट करना है। ये नहीं बस पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे पता ही नहीं, हमें पता है कि ये टॉपिक उस टॉपिक से रिलेटेड है, कनेक्ट कर दिया। ये वाला कैरेक्टर उस कैरेक्टर जैसा लग रहा है, कनेक्ट कर दिया। इस मूवी से कनेक्टेड है, हमने कनेक्ट करके देख लिया। दोस्तों, जब भी सेल्फ रिवीजन करो तो फिजिकल बुक्स रेफर किया करो। जब किताब तुम्हारे हाथ में होती है, नोट्स तुम्हारे हाथ में होते हैं, तुम उन्हें फील कर पाते हो, टच कर पाते हो। उनमें जो पेज नंबर होते हैं ऐसे पलट के उनको तुम फील कर सकते हो, देख सकते हो और उससे वो तुम्हारे माइंड में याद रह जाते हैं। बिकॉज़ दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जो आपने अपने हाथ से लिखे हुए हैं नोट्स, उनमें कटिंग कर रखी है, अपनी खुद की हैंड राइटिंग तुम्हारी उसमें है, वो तुम्हें ज्यादा याद रहती है। तो कोशिश किया करो कि बार बार किसी पीडीएफ पे जाना, बार बार सिर्फ वीडियो लेक्चर ही देखना, यही तरीका नहीं होना चाहिए। सेल्फ रिवीजन में तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए। नोट्स तुम्हारे हाथ के लिखे हुए, किताबें तुम्हारी खुद की हो, वो बुक जो पूरे साल तुम देखते हुए आए हो, उनके पेज तुम पलटते हुए आए हो, वो तुम्हें ज्यादा याद रह जाएंगे। ट्राई करके देखना। अब बिग क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स, सर कहां से पढ़ाई करनी है? ये बता दो मुझे, कौन सी किताब से पढ़ूं? एनसीईआरटी से पढ़ूं या फिर जो अदर जो ऑथर्स हैं उनकी किताब से पढ़ूं? कौन सा सैंपल पेपर ले लूं? भाई इतना टेंशन नहीं लेने का, बहुत सिंपल रखो, कीप इट वेरी सिंपल। सबसे पहले एनसीईआरटी। अगर तुम एनसीईआरटी के स्टूडेंट हो या सीबीएसई के स्टूडेंट हो, इनफैक्ट जो भी तुम्हारा बोर्ड है उसने जो बुक्स तुम्हें सजेस्ट कर रखी हैं, जो पूरे साल तुम अपने स्कूल में पढ़कर आए हो मेरा बच्चा, सबसे पहले उसे कंपाइल करो, सबसे पहले उसको सॉल्व करो, उसके क्वेश्चंस को पकड़ो। उसमें भी जो पीवाईक्यूज है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उसी में से 80% पेपर तुम्हारा आ जाता है, उन्हें सॉल्व करो। इतना पक्का कर लो कि क्वेश्चन का आंसर भी तुम्हें रटा हुआ होना चाहिए। इस लेवल पे